मेरा है मन सुंदर। ये लीजिए, हो गया। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं ऐसे साइन करता हूँ? वो ये ओके? वो आपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था ना, तो मैंने वही देखा था। ओ, आपके हाथ। रात, तुम पेंट ब्रश से साइन करवा रही थी या अपने हाथों से सारा रंग लगा लिया? स्पर्श तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। मुझे पापा के साथ जाना है। बेटा जिद क्यों कर रहे हो? हाँ बेटा, पापा ऑफिस में है, काम कर रहे हैं ना। मुझे पापा के साथ सर्कस देखने जाना है। बिट्टू नहीं, पापा को फोन करो, मुझे सर्कस देखने जाना है। बिट्टू रुको, बिट्टू बिट्टू, ये क्या बदतमीजी थी आप? अभी लग जाती मेरी मुन्नी को तो। दादी, जूही, ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का? दादी आपने देखा नहीं बिट्टू को? बिट्टू ने बॉल फेंकी, अगर मुन्नी को लग जाती तो। अरे ऐसे हल्के फुल्के खिलौने से मुन्नी को क्या ही चोट लगेगी? दादी बिट्टू शांत हो जाओ, हम अभी तुम्हारे पापा को फोन करते हैं। हाँ शीतल जी, नहार को अभी फोन लगाओ और उसे कहो कि अभी के अभी घर वापस आ जाए। दादी, नाहर जी का फोन तो बिजी जा रहा है। ऑब्वियसली जाएगा ही ना, जीजू ऑफिस में वहाँ काम करते हैं वो। तुम लोग पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें खाम का फोन करके परेशान करते रहते हो। क्या तुम अपने मुन्नी के हर छोटे बड़े काम के लिए समर को परेशान नहीं करती? एक तो पहले ही मेरे बेटे का जीवन तुम्हारी बहन की वजह से बर्बाद है, और तुम क्या चाहती हो कि नहार अपना बचा कुचा जीवन भी अपने बेटे से दूर रहकर बर्बाद कर दे? शीतल, तुम ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले और तुम लोग ऑफिस जाओ। जी दादी। दादी जी ये देखिए, ऐसे ना बूंदी को हाथ में लीजिए और ऐसे ऐसे करके दबाइए, और ये देखिए बन गया ना लड्डू। कितना आसान है, ऐसे ही बनाते हैं लड्डू। ठीक है, मैं सीख गई। अब तुम जाकर के घर के बाकी काम कर लो, बहुत सारा काम है। ये लड्डू मैं बना देती हूँ। अच्छा ठीक है। ये तरीका तो बहुत ही अच्छा है, मतलब एक तरह से बेहतरीन तरीका। इससे मैं अपनी डिलीवरी, अपने ऑर्डर्स भी बढ़ाऊंगी, माल की सप्लाई होगी ज्यादा, किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा, और मैं बकरी भी नहीं जाऊंगी। बिट्टू, बिट्टू आप यहाँ कैसे? किसके साथ आए हो आप? नाहर जी, बिट्टू आपको बहुत याद कर रहा था। आपने इसे सर्कस ले जाने का वादा करके ऑफिस तो आ गए, अब आपसे नाराज है, बात कर लीजिए। बिट्टू बेटा, आई एम सो सॉरी, वो काम में थोड़ा बिजी था, मैं भूल गया। काफी स्वीट है आपका बेटा। ओह सॉरी, हाँ मैं मिलवाता हूँ। शीतल, ये मिस राहत, ये मिस्टर स्पर्श, ये दोनों मिलकर ही इस नए ऑफिस का इंटीरियर का काम देख रहे हैं। मिस राहत, यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। आरिशोर, रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। वैसे ही आपकी केयर तो बहुत करते हैं। काफी अच्छी जोड़ी आप दोनों की।
हम कोई जोड़ी। हाँ मिस्टर शिवा, बोलिए। वैसे नाहर जी ने मेरे बारे में आपको बताया हो या नहीं तो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। मेरा नाम शीतल है, मैं बिट्टू की मम्मी हूँ। और देख के तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे और नाहर जी के रिश्ते के बारे में। तो ऑफ कोर्स, ये भी कोई बोलने की बात है? आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। पापा पापा ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। हाँ बेटा। प्लीज पापा, सर्कस देखने चले। बेटा सर्कस देखने का टाइम तो ओवर हो गया है। हम एक काम कर सकते हैं, तुम और मैं साथ में आइसक्रीम खाने चलते हैं। ओके पापा। आप लोग प्लीज अपना काम कंटिन्यू कीजिए, हम लोग निकलते हैं। चलो। राहत, मैं कुछ और आर्टिस्ट को कांटेक्ट करता हूँ। इसमें तो बैंक अकाउंट नंबर और उसके पासवर्ड, पर नाहर जी तो ऐसे कभी भी पासवर्ड और बैंक अकाउंट लिखकर नहीं रखते थे। वो कब से लिख कर रखने लग गए। जो भी हो, इसे ऐसे किसी के हाथ में देना सेफ नहीं है। मैं खुद जाकर नाहर जी को दिखा आती हूँ। नाहर जी तो चले गए, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, एक बार घर की तरफ जाकर देखती हूँ, शायद नाहर जी वहां मिल जाए। प्रतीक के पापा, आप तो दोस्तों के साथ जाने वाले थे ना बाहर? हाँ भाई, बाहर जाने वाला था और जाते जाते ही मुझे आपने बनाए लड्डू की खुशबू आने लगी। हाँ, कमाल है। इसलिए मुझे लगा कि चलो एक बार तो एक लड्डू तो खा ही सकता हूँ मैं। इसमें तो वो नशीला पाउडर मिला है। आप नहीं चाहते कि मैं लड्डू खाऊं? कैसी बातें कर रहे हैं आप प्रतीक के पापा? आपको पता है आपको शुगर कितना ज्यादा है, और ऐसे में इतना मीठा ये लड्डू आप खाएंगे, आपकी शुगर बढ़ नहीं जाएगी। आपको लड्डू खाना है ना, मैं आपके लिए बना देती हूँ कम चीनी का लड्डू। वाह पूनम, आप इस उम्र में भी मेरी सेहत का कितना ख्याल रखती हैं। ये प्रतीक के पापा भी ना इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं उससे। इतनी मीठी बातें तो कभी मुझसे भी नहीं की। एकदम लट्टू हुए जा रहे हैं उस बहरूपिया पर। आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं कम मीठा लड्डू लेकर के आती हूँ आपके लिए। जल्दी आ। जी। छोटू, ये डिलीवरी का माल आधे घंटे में रेडी हो जाएगा। मैसेज करूंगी, आप ले जाना। बस 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 बस, यही रोक दीजिए। ये लीजिए। मैं नाहर जी के पीछे पीछे यहाँ तक तो आ गई, पर नाहर जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखती हूँ इधर शायद कहीं ड्राइवर पे या हो, मैं उन्हें ये चिट पकड़ा दूंगी। हाँ, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। क्या करूं? अंदर जाऊं क्या? रुको। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? और ऐसे घर में घुस जा रही हो? चोरी करने आई हो क्या? ये ऐसे छुपते छुपाते हुए कहाँ जा रही हो तुम? क्या इरादा है तुम्हारा? जी वो नाहर, मिस्टर नाहर के ये जरूरी कागज कुछ मेरे पास।
ये तुम्हें कहाँ से मिला? मिस्टर नहार के ऑफिस से मुझे ये मिला। ऑफिस क्या? हाँ, नहीं आई हो क्या ऑफिस पे? क्या करती हो तुम? और तुमने ये चेहरा क्यों ढक रखा है? हटाओ, घूंघट हटाओ। राहत जी, राहत जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये नाहर का कोई कागज ऑफिस पे गिर गया था, कह रही है वही देने आई थी। अरे पर ये है कौन? दादी, नाहर जी के न्यू ऑफिस की इंटीरियर डिजाइनर है राहत जी। राहत जी, अब आप यहाँ आ गई हैं तो अब आप अंदर चलिए हमारे साथ। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज मेरे और नाहर जी का कमरा रिनोवेट कर दें। मना मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके आइडियाज बहुत अच्छे लगे हैं। पर प्लीज अंदर चलिए प्लीज। दादी चल। इन लड्डुओं में उस बहरूपिया ने नशीला पाउडर भरा है ताकि किसी को शक ही ना हो। अब देखो मैं कैसे उसके चाल में उसे नाकामयाब करती हूँ। आई बड़ी मेरी जगह लेने वाली। उसका चमचा। ये नहीं, इसमें लड्डू है, इसी में सारा माल भरा है। जाकर दे देना। और सुन, पैसे अभी के अभी ले लेना, जब भी माल देगा तब। सब जल्दी। हाँ। ऐसे कभी आप साड़ी में दिखती हैं, कभी सूट में दिखती हैं, आखिर चक्कर क्या है? छोटू, तुझे जिस काम के लिए रखा गया है वही काम कर, उस पर ध्यान लगा। माल की डिलीवरी करते साथ ही पैसे लेने हैं, समझ में आई ना बात? जा। हाँ। फालतू का सोचता निकाल। हाँ, ठीक है बॉस। जब इन लड्डुओं में माल मिलेगा ही नहीं तो वसूले वाले इस बहरूपिये का गला दबोचेंगे और फिर चाहते न चाहते हुए भी खसक पकाकर अपना सारा सच घर वालों के सामने उगल ही देंगे और सबको पता चल जाएगा। आइए राहत जी, आइए। आपका स्वागत है हमारे घर पे। क्या नहार जी और शीतल अब एक ही कमरे में रहते हैं? वैसे रहे भी क्यों ना, आखिर इनका रिश्ता जो था। वैसे मेरा और नाहर जी का कमरा ना ऊपर है। आइए। राहत जी रुकिए। आप इस कमरे की तरफ कैसे जा रहे हैं? और आपको कैसे पता कि ये किसका कमरा है? वो क्या है ना कि वास्तु के हिसाब से घर के बड़े बेटे का कमरा तो यही होना चाहिए ना, तो मुझे लगा कि यही है। नहीं नहीं नहीं, अब ये कमरा बंद रहता है, मुझे दूसरा कमरा रिनोवेशन करवाना है। बंद रहता है? क्या नहार जी मेरे जाने के बाद हमारी सारी यादें भी इस कमरे में कैद करके भूल चुके हैं? चलिए ना राहत जी, चलिए। बस देखो, अब तो मम्मा ने तुम्हें गोदी में भी उठा लिया ना, प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। बस बस चुप हो जाओ बेटा। वैसे जब बच्चा ज्यादा रोए ना तो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी आंखों में हल्की हल्की फूंक मारनी चाहिए, इससे बच्चा चुप हो जाता है।
एक बार मम्मी ने मुझे बताया था कि मैं भी ऐसे ही शांत होती थी। राहा जी चले, आप कहाँ बेबी सिटिंग में लग गई? हमें कमरा रिनोवेट करना है ना? चलिए आइए, चलिए चलिए। आइए राहा जी, आइए। आइए आइए ना। ये है हमारा कमरा, अच्छे से देख लीजिए आप। वैसे मैं सोच रही थी कि जो फोटो फ्रेम्स है ना, मैं उनका कोलाज बना लूं सुंदर सा, पर अब आप देख लीजिए, ठीक है? अच्छा, वॉल पेंटिंग भी करती है ना, तो एक काम कीजिएगा, ऐसा ना हमारा एक परफेक्ट फैमिली फोटो बन जाए वॉल पे, बहुत सुंदर सा। और ये जो बेड है ना, बेड की जो हेडबोर्ड्स है, मैं हेडबोर्ड्स का सोच रही थी कुछ अच्छा सा क्रिएट करते, रोमांटिक सा, इसमें नहार जी के फेवरेट कलर्स हो, ताकि उनका बेड से उठने का मन ही ना करे। ये अब आप देख लीजिए, मैं बस इसे एक परफेक्ट रोमांटिक बेडरूम बनाना चाहती हूँ। देखिए, मैंने सारा कमरा देख लिया है, आप मुझे इस कमरे की एक बार फोटोज भेज दीजिए, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको डिजाइन्स भेज दूंगी। अभी फिलहाल मुझे जाना होगा। सुनिए तो सही। अरे मुझे क्या हो गया? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे यहाँ? क्या बोल रही थी उस लेडी को? ऐसे क्यों जता रही थी जैसे तुम और जीजू साथ में रहते हैं? तुम बोल गई क्या कि नाहर जीजू तो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते? इससे तुम्हें क्या है जूही? ये हमारे आपस का मामला है। हाँ, मैं मानती हूँ कि आज थोड़ी अनबन है, लेकिन प्यार तो था, कभी तो बच्चा है हमारे बीच में। लेकिन देखना, कल हम जरूर साथ होंगे। आज नहीं तो कल ये सपना जरूर सच होगा। कहीं इसी लड़की की वजह से तो नाहर आजकल ऑफिस में ज्यादा टाइम तक नहीं रुक रहा। जा रही थी यहाँ से, गलती से धक्का लग गया, गिर गया गलती से। वैसे तुम इस घूंघट वाली के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, और तुम क्या नाम है तुम्हारा? राहत। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये इधर उधर घूमने से अच्छा है जाओ ऑफिस जाओ। जी जी, मैं बस जा ही रही हूँ। दादी, ये क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का? क्या तरीका बेटा? तुम मेरे तरीके के बारे में बात कर रहे हो, तुम अपना तरीका देखो। क्या कर रहे हो तुम? बेटा, जितना टाइम तुम ऑफिस में बिता रहे हो ना, उससे अगर आधा टाइम भी अपने बेटे के साथ बिताओगे ना, तो तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छा लगेगा, समझे? वैसे ये घूंघट वाली लड़की है कौन? इसकी तो कुंडली निकालनी होगी। सुनिए, वो मैं आपसे
थैंक यू बोलने आई थी। थैंक यू, वो जो आपने फूक वाला आइडिया दिया ना, वो बहुत अच्छा था। देखिए ना, मुन्नी कैसे स्माइल कर रही है। स्माइल तो करनी ही थी, आखिर ये तुझ पर। क्या? कुछ नहीं, वो मुझे लेट हो रहा है। पर इनसे बात करके मुझे अपनापन सा क्यों लग रहा है कौन ये? अरे रूही बेटा, अरे कैसी हो तुम? हैं? अरे पूनम, पूनम, आप कहाँ भागी जा रही हैं? आइए ना, बैठिए, रूही से बात करते हैं, आइए ना। कैसी हो बेटा? अरे अच्छा सुनो, उस दिन तुम जूही से मिली कि नहीं? उसकी गुड़िया के साथ खेली कि नहीं? दादू, मैं जूही से तो नहीं मिली, पर मैं मुन्नी से मिली। दादू, वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। दादू, आपको याद है जब जूही छोटी थी तब मम्मी बताती थी कि जब वो गुस्सा करती थी और रोने लगती थी तब मम्मी उसके मुंह पर फूंक मारती थी और वो शांत हो जाती थी। मुन्नी भी बिल्कुल वैसे ही शांत होती है। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है वो। अच्छा दादू, अब मैं रखती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। चल। अरे पूनम, ये फोन की बैटरी की चार्जिंग पर रख दीजिए प्लीज। नहार सर को जैसे ब्राइट कलर्स चाहिए था, ये बिल्कुल वैसे ही कलर्स। आप सब पहले इस ग्लास विंडो पर ये कलर्स डाल दीजिए। ये सब क्या है स्पर्श? पता है, मैंने बहुत सोच समझ कर ये रिंग चूज करी है अपनी लकी चार्म को प्रपोज करने के लिए। ये वाली रिंग पसंद है? बहुत सुंदर है। राहत और स्पर्श को साथ में देखकर मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।